जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है टेलीपैथी क्या होती है? गुरु जी हमसे टेलीपैथी से बात कैसे करते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सत्संग शेयर कर नहीं पा रही थी और आज गुरुपा ने अपनी मुझे सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। तो बहुत ही छोटे छोटे और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज हुए हैं, सत्संग हुए हैं। सबसे पहला तो जो मेरे साथ मेरे कल हुआ है वो मैं अपने रिटर्न सत्संग में शेयर करूँगी। तो संगत जी, अभी मेरे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने जिस समय अपने हर सत्संग में बोलती हूँ कि गुरुपा ही हैं जिनके दर पे क्या पिंपल से लेके कैंसर तक की हर एक बीमारी ठीक हो जाती है। तो गुरुपा मेरे को थॉट डालते थे माइंड में कि मैं चंदन का तिलक लगाऊँ और मैं डेली लगा रही थी। बट ना एक दिन, क्योंकि गुरुपा के संगत जी ब्लेस करने के तरीके हमेशा अलग होते हैं, तो आपके मन में अगर किसी भी दिन कोई अलग थॉट आ रहा है तो हमें वही करना चाहिए कि वो गुरुपा का थॉट होता है और वी नेवर नो कि गुरुपा कब किस चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं। तो मैंने चंदन का तिलक लगा रही थी कल क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को इतना पिम्पल्स कभी नहीं हुए थे, इतने मार्क्स। और मेरे को फर्स्ट टाइम कि जो मिल रहा था वो हर कोई टोक रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई फेस। तो मेरे को गुरुपा ने कल रात में थॉट डाला कि मैं जल प्रसाद लगाऊँ फेस पे। और जब जल प्रसाद लगाया मैंने तो आज मेरे बहुत हद तक मेरे फेस पे रिलीफ था। मतलब गुरुपा ने 4-5 दिन कॉन्स्टेंटली पहले चंदन का तिलक लगाया, फिर एक दिन जल प्रसाद से ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। फिर मेरी मदर आंटी जी, उनको बहुत चलने प्रॉब्लम होती जॉइंट्स की वजह से, तो गुरुपा ने ना जल प्रसाद ना चंदन का तिलक कुछ नहीं, गुरुपा ने लंगर बनवा के घर पे ब्लेस करवा के मेरे थॉट डाला दिमाग में मेरे सिस्टर के कि मैं बनाऊँ वो बनाए गुरु जी को चढ़ाए और फिर गुरुपा को चढ़ा के फिर मदर आंटी जी को दे। और मतलब एक दिन में उनको ऐसा रिलीफ़ हुआ है, पता नहीं क्या उनको आर्थराइटिस है, तो उनको एक दिन में ऐसा रिलीफ़ हुआ है और एक दिन में तो इतना बड़ा दर्द बढ़ा है। और मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा, पहले तो उनको एकदम से क्या हुआ एक दिन में कि दर्द बढ़ गया और इतना बुरा बढ़ा कि शी वाज़न्ट इवन एबल टू वॉक एक स्टेप भी आगे। बट एक दिन में गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। और सबसे बड़ी बात, गुरुपा के कॉन्स्टेंटली मैसेज आ रहे थे कि हेल्थ ब्लेस कर दी, हेल्थ ब्लेस कर दी। तो शुक्राना गुरुपा। हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ऐसे ही भागते रहते हैं गुरुपा, बट लेकिन आप लोग बहुत ब्लेसिंग देते हो, बहुत बड़े बड़े मिरेकल करते हो कि जिसका अगर हम लोग एक्चुअल में उसको बैठने देखें तो हमें रियलाइज़ होता है कि गुरुपा ने सब कुछ किया है। और टेस्टिंग भी थी जो, वो तो संगत जी मैं लिटरली हर पूरे साल इतनी अपनी बहुत से मिरेकल्स के लिए ऐसा हुआ है कि जब तक वो मिरेकल मेरी अरदास से पूरी नहीं हुई थी मैं उनके लिए बहुत तड़पी थी। लेकिन मुझे इतनी चीज़ रियलाइज़ हुई कि वही एक पर्टिकुलर टाइम था जो ऐसा लगा कि सिर्फ 1 महीने का था, 2 महीने का था, 1-1, 2-2, 3-3 साल मुझे ऐसे लगते हैं कि बस वो कुछ दिन के थे। क्योंकि गुरुपा ना जब पूरा टाइम चला जाता है, टेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो टाइम ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा था। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो गुरुपा ने हाथ पकड़ के, बहुत से ऐसे टाइम है जो कराए हैं, हाथ पकड़ के साथ चले गुरुपा ने और उन टाइम को पास करा है। फिर संगत जी, मेरा एक सैटरडे का सत्संग हुआ कि गुरुपा ना उस दिन बहुत दर्शन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे को ना थॉट आया कि गुरुपा आज इतने दर्शन क्यों दे रहे हैं। जैसे जब मैं वेट कर रही थी बस का तो बार बार बटरफ्लाई आ रही थी, बार बार। फिर थोड़ी देर के बाद ना आगे जाके जिस बस में मैं बैठी थी वो ऐसा लगा कि गुरुपा ना उसको साथ खड़े होकर कश काट रहे, क्योंकि वो बस ना रुक गई, ख़राब हो गई। और मुझे बार बार ऐसे थॉट भी आ रहा था कि अरे हो कैसे रही है, यहाँ का रोड ख़राब है, कहीं पलट ना जाइए। वो फिर जिसमें दूसरी में बैठी उसमें भी वो भी 10-15 मिनट बाद चली। तो मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुपा ने उस दिन बहुत दर्शन दिए, गुरुपा साथ में रहे हैं। बहुत से दिन ऐसे भी हुए हैं कि मेरे को मैं ना 2-2, 3-3 घंटा रेगुलर ट्रैवल नहीं कर पाती, बट मैंने गुरुपा को बोला है गुरुपा
मुझे हिम्मत देना, मेरा सब कुछ मैं सोच के बोल रही हूँ कि मैं कैसे 2-3 दिन रेगुलर जा पाऊँगी, इतना ट्रैवल कर पाऊँगी। गुरु पा ने संगत जी उतनी ट्रैवल के लिए उतनी हिम्मत बख्शी, उतना सब कुछ बख्शा कि बैक टू बैक मेरे अंदर जो हिम्मत आई है, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही छोटे छोटे सत्संग हैं लेकिन बहुत प्यारे और मिरेकल्स हैं ये गुरु पा के। तो यही मेरे सत्संग थे संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। हैप्पी वैसाखी टू ऑल संगत। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक चीज़ और है, मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगी अपने सत्संग में कि जब भी गुरुपा कोई भी थॉट डालते हैं, हमें ना एक दिन में एक बार तो एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए कुछ भी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठना चाहिए मेडिटेशन करते हुए। मेडिटेशन इज़ नॉट दैट बिग डील कि हाँ ज़रूरी आप पूरे ध्यान में जाओ। सिर्फ अपने फॉरहेड के बीच में, आईब्रो के बीच में, जब हम लोग सिर्फ जो हमारे माइंड के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करें ना, और गुरुपा का पूरा स्वरूप का स्वरूप पूरा दिमाग में ले लें और पूरी इमेज बना लें विजुअल, तो जो एक आपको विज़न आएगा वो वही विज़न होगा जो गुरुपा दिमाग में डालेंगे। तो मैं गुरुपा ने थॉट डाला कि 5-10 मिनट में बैठूँ, और जब मैंने आंखें बंद करी, मुझे नहीं पता इधर ये शेयर करना सही है नहीं, बट गुरुपा चाह रहे हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे संगत जी ऐसा लगा ना कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बेसारे समुद्र है, कोई बहुत बड़ा। जैसे मैं हमेशा जब भी मानसरोवर की बातें भी होती है, मैं सोचती भी हूँ ना, तो मैं एक बहुत अलग जोन में जाती हूँ। एज इन कि मेरी लाइफ की जो आना होगा ना, जन्म लेना होगा, वो उसी दिन सफल होगा जिस दिन मैं उस जगह जाऊँगी। तो ऐसा लगा वो पूरा मानसरोवर है, गुरुपा खड़े हैं उस साइड फेस करके, गुरुपा ने चोला पहना और मुझे सिर्फ उनका बैक साइड दिख रहा है। ये मैं लिटरली खुली आंखों से देख पा रही हूँ, मेडिटेशन करते हुए देख पा रही थी उस दिन। तो अगर सत्संग ख़त्म करते हुए मुझे थॉट आया, मतलब गुरुपा चाहते थे मैं ये शेयर करूँ, तो ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए संगत जी, आजकल गुरुपा ड्रीम दर्शन तो नहीं दे रहे हैं, मे बी कनेक्शन मेरा वीक हो रहा हो या कुछ, बट कनेक्शन सिर्फ सिमरन से स्ट्रॉन्ग होता है, तो उतना करना चाहिए। फिर जब मैंने मेडिटेशन का ध्यान लगाया, गुरुपा ने थॉट डाला दिमाग में, तो जब मैंने देखा तो गुरुपा ने दर्शन दिए इतने प्यारे खुली आंखों से। शुक्राना 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 मेरे मालिक। इसीलिए संगत जी 5-10 मिनट कम से कम दिमाग पे कुछ फोर्स नहीं डालना। हम यूजुअली मेडिटेशन इसलिए नहीं करते कि दिमाग पे फोर्स जाएगा, बट हमें सिर्फ गुरुपा का स्वरूप का विजन रखना है। शुक्राना मेरे मालिक इतना प्यारा दर्शन देने के लिए। और एक चीज़ तो है संगत जी, ईयर थोड़ा बहुत बेशक डिफ़िकल्ट जा रहा हो, लेकिन मैंने देखा है गुरुपा ना लाइफ बख्श रहे बहुत बड़ी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है, इसी को गुरु जी की टेलीपैथी कहा जाता है। जब गुरु जी हमारे माइंड में कोई थॉट डाल देते हैं और हम उस थॉट को समझ जाते हैं, गुरु जी की टेलीपैथी यही होती है। जब गुरु जी हमें कोई इशारा दे और हम उनके इशारे को समझ जाएं, जब गुरु जी हमें पोस्ट के ज़रिए कुछ बताए, सत्संग के ज़रिए कुछ बताना चाहे, या हमारे माइंड में कोई थॉट डालकर हमसे कोई काम करवाना चाहे, इन सब को ही गुरु जी की टेलीपैथी कहा जाता है। इसलिए हम जितना सिमरन करेंगे, जितना शुक्राना करेंगे, गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और धीरे धीरे हम टेलीपैथी भी समझना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब हमें गुरु जी के हर इशारे समझ आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहिए, ताकि दिन बर दिन आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।